सही सिरातल मुस्तकीम पर लाना चाहती है, लेकिन आप उस बच्ची के तरफ देखकर देखना भी दरकिनार कर देते हैं। देखना तो इस तरीके से हसद पैदा करते हैं, जबकि हर गांव में मैं देखता हूं अगर एक नाच होता है, नाच जानते हैं ना आप लोग, नाच वो क्या क्या नाम है, एक सतपीर का नाम सुने हैं कि सतपीर बहुत दिमाग में रटा हुआ है। 10 दिन का कि 7 दिन का 6 दिन का होता है, लेकिन बोलता है क्या, हफ्ता दिन पहले से मोरहा बिरिया पटियाला जाकर बिछा देता है। एक बात पूछना चाहते हैं आपसे, क्या ये हमारा जो कौम है इतना गिर चुका है? नहीं, हमारा कौम इतना गिर नहीं चुका है। ये बच्ची आपकी जो स्टेज पर बैठी हुई है, जिस बच्ची को आप देख रहे हैं, ये बच्ची से बड़ा मर्तबा किसी का भी नहीं है, क्योंकि सबसे पहले कुरान में आया था, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़। पर उस परवरदिगार के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया और जिसने तुम्हें खून के लुथरे से पैदा किया। लेकिन आजकल हम इस बच्ची को ये अगर हिजाब में है तो हम समाज की जो बेटियां हैं, हमारे समाज की जो माएँ बहनी हैं, वो क्या कहती हैं, भुतवा नजर आया, देखो भुतवा जा रही, भुतवा क्या भुतवा। लेकिन इससे हमको बहुत अफसोस हो रहा है। पता है इस मदरसे को मैं इस मकाम पर कितना जल्दी लाया हूँ, और ये बच्ची, मैं क्या आपको सबूत दूंगा, ये बच्ची आपके नजरों में, आपके सामने में खुद सबूत देंगे। और अगर ये बच्ची अगर दिल नहीं जीत लिया तो बेकार है मेरा मदरसा चलाना। लेकिन मैं आप याद रखिए, और आप खुद जानते हैं, मैं बच्ची का मेहनत के लिए दिन रात एक करता हूँ। मैं नाश्ता को त्याग देता हूँ। मैं दोपहर नाश्ता 2 बजे नाश्ता करता हूँ, मैं 2 बजे नाश्ता करता हूँ। क्या आप में से कोई मास्टर साहब कोई है, कोई मौलवी साहब हैं जो बच्ची के मेहनत के लिए 2 बजे नाश्ता करते हैं? लोग कहते हैं ये मास्टर पगला गया है, चिल्ला चिल्ला कर लोगों को कहता है पढ़ो, बच्चा को पढ़ाओ। अरे यार, हम लोग तो थक गए करते करते। नहीं, आप थक गए हैं। कहता है कि हमारे पैगंबर 800 साल तक, 900 साल तक दीन के लिए, दीन की खातिर करने के लिए, दीन की इबादत करने के लिए मर मिटे, दीन को फैलाने के लिए मर मिटे। लेकिन याद रखिए, आज तो आप 60 साल की मुद्दत मिली है आपको, और आप कहते हैं मैं तो थक चुका हूँ, ये पगला गया ही लड़का, ये तो नाश्ता नहीं खाता है। ये जब पढ़ाता है तो 1 किलो 2 किलोमीटर आवाज दूर जाती है। एक जो उनका मास्टर यही है, एक जो हाफिज साहब यही है, एडवांस है, नंबर 1 है। याद रखिए, मैं एक ही कसम खाया था उस वक्त, जिस वक्त मैं हाफिज कुरान बन रहा था, अल्लाह मुझे ऐसी नॉलेज दे, अल्लाह मुझे इतना जानकारी दे, मैं और कोई भी बिजनेस नहीं, मैं सिर्फ जिस काम के लिए मैं पढ़ रहा हूँ मैं वही काम करता रहूँ। मैं अपना इतिहास 2 मिनट के लिए सुनाता हूँ। मेरे जो दिल में गुजर रही जो बात है, जब मैं मदरसा में पढ़ता था, ये दाढ़ी देख रही, व्हाइट काली काली से दाढ़ी, मैं इससे नफरत करता था। और मेरे साथ में बहुत सारे यार दोस्त थे, मैं इससे नफरत करता था। लेकिन मैं हाफिज बनने के बाद अरबी पंजुम में गया, उसके बाद मैं पढ़ाई को इसी दाढ़ी की वजह से दाढ़ी काफी निकल गई, मैं नफरत करने लगा। क्योंकि हमारे समाज में जितने भी मौलाना साहब हैं, कभी भी मैं ये नहीं देखा समाज के बच्चों को लाइन पर लाए। 5 वक्त बिजनेस तो करना है, 24 घंटों में अगर 5 वक्त अगर समाज में बुल कर चल कर अगर मेहनत करें, बेटा दारू मत पियो, बेटा मधु मत खाओ, शरीर को नुकसान पहुंच जाएगा, बेटा तुम्हारी शरीर ही सबसे बड़ी दौलत है, बेटा हेल्थ इज वेल्थ, स्वस्थ ही धन है। लेकिन कभी नहीं कहा बेटी तुम चुस्त पजामा मत पहनो, कभी नहीं सुना। अगर मैं कहता हूँ कि हमारे पास वही बच्ची पढ़ने आएगी जिसके पास पर्दा हो, जिसके पास जो है दुपट्टा सिर पे हो, कहता है कि जिस बेटी का अगर एक बाल भी अगर दिखाई दे दिया, एक बाल फरिश्ता उसके आंगन में नहीं जाता है। तो हम तो बेटी को इस तरीके से मैदान में शरे बाजार में घुमाते हैं। अगर एक जानवर भी अगर कुत्ता सबसे बदतर जानवर है और सूअर सबसे घटिया जानवर है, याद रखिए वो जानवर भी अपने आप को शर्म महसूस करता है, लेकिन हमारे समाज की बेटी लेकिन अब शर्म महसूस नहीं करती है। हमारी बेटी तो हमारी बेटी है। याद रखिए, अगर एक पौधा लगाए, पौधा या पेड़ लगाए हैं, उसको घुमा कर टेढ़ा करके अगर रखिएगा और वो जब मोटा जाएगा तो टेढ़ा ही होगा। अगर आपको अपनी बच्ची को संवारना है,
तो बचपन नहीं, मैं ये कहता हूँ चलो छोटी थी पहन लिया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब 10 साल की हो जाए 9 साल की हो जाए उसको पर्दे में लाने की कोशिश कीजिए। अगर आप चाहेंगे नहीं, जब शादी हो जाएगी ना तब पर्दे में शोहर लेके आ जाएंगे, नहीं कभी नहीं। अगर मिल गया उसको मौलवी दामाद तो वो बेटी जो है मेरी जीन्स पैंट पहनने वाली बेटी वो तो यही कहेगी मैं ये दरिहल के साथ नहीं रहना चाहती हूँ, ये दरिहल के साथ नहीं रहना चाहती हूँ, ये दरिहल मुझे लिपस्टिक नहीं, अलता नहीं, जिसके बारे में मैं बच्ची को एक से एक बयान सिखाया हूँ और एक से एक मसला बताया हूँ, जिसमें कि लिपस्टिक लगाना क्या है, ये दाढ़ी जो भी हेलो 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 जो भी बेटी दाढ़ी से नफरत करती है याद रखिए उसकी जिंदगी नरक से भी बदतर है। हम दाढ़ी से नफरत करते हैं, आजकल आपके समाज में खुद होता है, बेटी कहती है दाढ़ी वाला लड़का पसंद नहीं चाचा चीज कहिए अम्मी से हम भागी चू कतल बैचू दाढ़ी वाला लड़का पसंद नहीं चाह, अफसोस होता है। याद रखिए हमारे जो कौम की जो बेटियां हैं जब से वन्ने स्कूल का रास्ता पकड़ी है, सिर्फ स्कूल का रास्ता जो बच्ची पकड़ी है, पता है आपको? क्योंकि हम ये कहते हैं आप कॉलेज पढ़ाइए, मैं खुद पढ़ाऊं, आप मदरसा पढ़ाइए, मैं खुद पढ़ाऊं, आप बीएड कराइए, मैं खुद किया हूं, आप चाहे जिस लाइन से पढ़ाइए, मैं मना नहीं करता हूँ, मैं कहता हूँ सबसे आगे मेरा कौम रहना चाहिए, क्योंकि मेरे कौम के बच्ची को सबसे ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा भाषा जानती है, उर्दू भी, अरबी भी, फारसी भी, दुनियाद भी, तो हमारे कौम क्यों इतने पीछे हैं, क्यों इतने पीछे? जब से हमारी बेटियां, हमारी माए और बहनें सिर्फ स्कूल का रास्ता पकड़ी है, क्योंकि हम जानते हैं हमारे कौम में जब घर से निकले सबसे पहले बिस्मिल्लाह बोल कर निकले, जब हम स्कूल जाए वह कलिमा पढ़े, जब हम स्कूल जाए अरे मास्टर साहब नहीं पढ़ाएंगे, मास्टर साहब नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आप इतनी तरबियत दीजिएगा आपकी बच्ची पढ़े, तब देखिए उसमें दीन आएगी। और जब से हमारी बेटियां सिर्फ स्कूल की ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ये पता नहीं है कि होता कैसा एप्पल है, एक हाथी बच्चा नहीं देखा, उस बच्चे को हम पढ़ाएंगे कि हाथी देखे हो, बच्चा बोलेगा नहीं, मैं गधा लाकर बच्चे को दिखा दूंगा को यही हाथी है, बच्चे तो ताली बजाएंगे, हाँ यही हाथी, मैं हाथी देख लिया हूँ, सर जी लाए थे, मास्टर साहब लाए थे, हाफिज साहब लाए थे, तो बच्चे तो नादान होते। आपको पता होना चाहिए हमारी कौम की बेटियां 8 लाख से कहीं ज्यादा ना हो जो हमारे कौम को छोड़ चुकी है, इसका मेन कारण है सिर्फ बच्ची में ऐसी तालीम देना जो हमारे दीन के भी खिलाफ है, यानी सिर्फ अंग्रेजी पढ़ाती है, सिर्फ हिंदी पढ़ाती है, तरबियत नहीं दे पाती है। हमारी बेटी यही प्रोग्राम में, ऐसे ही प्रोग्राम में चुस्त पजामा पहनकर सारे बाजार नाचती है, टिकटॉक बनाती है। इससे मैं बहुत माँ और बहनों को बोला, ईद जब आता है ना भाई साहब, जब ईद आता है तो मैं घर पे जाकर कहता हूँ आप अपनी बच्ची को 5,000 का वो सरक जाम ड्रेस, सरक जाम याद रखिए, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए हमारे कौम की बेटी को, सरक जाम ड्रेस और क्या कहता है एतवारी सावरिया ड्रेस और अजीब अजीब ड्रेस का नाम है। ये पता है क्यों ये बोलती है? ताकि उसके अंदर से दीन खत्म हो गया। सरक जाम ड्रेस कैसा ड्रेस है पता नहीं, लेकिन हमारी बेटियां 5,000 लगाती हैं। अगर आप 700 रुपया लगाएंगे ना, 700 रुपया आपका इस्लामिक ड्रेस बेहतर। देखिए कितनी खूबसूरत लगती है, लगती बड़ी है, ये सब बच्ची मासूम लगती है, लेकिन हमारी बेटियां ऐसी ड्रेस। और 26 जनवरी में क्या हमारा कौम में डांस है क्या? हमारा कौम में हमारी बेटी नाचनी चाहिए क्या? हमारी कौम की बेटी नाचनी चाहिए? हमारी कौम